प्यारे बच्चों, हैसल फ्री इंग्लिश पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की पोएम कीपिंग क्वाइट, जिसको लिखा है पैब्लो नेरुडा ने। तो यह कविता हमें बताती है कि हमें कुछ समय आत्मविश्लेषण यानी इंट्रोस्पेक्शन पर भी लगाना चाहिए और अपना समय शांति से बिताना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पोएम को पढ़ना। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। कवि कहते हैं कि अब हम 12 तक गिनती गिनेंगे और हम सब शांत रहेंगे, अर्थात हम कोई भी क्रिया किए बिना केवल 12 तक गिनती गिनेंगे। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. एक बार हम इस पृथ्वी के धरातल पर कोई भी भाषा नहीं बोलेंगे। हम 1 सेकंड के लिए रुक जाएंगे और अपनी बाजुओं को भी नहीं हिलाएंगे। It would be an exotic moment, without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. यह एक खास पल होगा जिसमें कोई भागदौड़ नहीं होगी तथा कोई इंजन नहीं चलेगा। हम एक अजीब तरीके से अचानक सब एकत्रित हो जाएंगे। कवि कहना चाहते हैं कि हम कोई भी क्रिया नहीं करेंगे, हम केवल आत्मनिरीक्षण करेंगे। Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. ठंडे सागरों में मछुआरे वेलों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तथा नमक इकट्ठा करने वाला आदमी अपने घायल हाथों को देखेगा, अर्थात वह अपने बारे में चिंतन मनन करेगा। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. वो सिपाही जो हरे युद्ध की तैयारी करते हैं, युद्ध जो गैस तथा आग के साथ होता है, ऐसा युद्ध जिसमें कोई भी जिंदा नहीं बचता। वो सिपाही भी युद्ध को छोड़कर साफ वस्त्र पहनकर छाया में अपने भाइयों यानी विरोधी देशों की सेना के साथ इकट्ठे होकर सैर करेंगे तथा कुछ नहीं करेंगे, यानी वे कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. मैं जो चाहता हूँ उसका मतलब गलती से पूर्ण निष्क्रियता अर्थात टोटल इनएक्टिविटी नहीं समझा जाना चाहिए। जीवन का जो उद्देश्य है वह तो है ही। मृत्यु से मैं कोई मतलब नहीं रखता। अगर हम एकाग्र होकर जीवन भर न चलते रहते तथा एक बार कुछ नहीं करते तो हो सकता है कि बड़ी चुप्पी हमारी उदासी में रुकावट डाल दे, जो इसलिए है कि हम खुद को कभी नहीं समझते तथा अपने को मृत्यु के खतरे में डाल रहे हैं। अर्थात यहाँ पर चुप रहने से कवि का तात्पर्य आलस्य से भरा रहना नहीं है। उनका कहना है कि हम आत्मचिंतन करें और अपने द्वारा की गई क्रियाओं का निरीक्षण करें। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. संभवतः पृथ्वी से हम कुछ सीख सकते हैं कि जब सब कुछ मरा हुआ सा लगता है तो बाद में वह जिंदा सिद्ध होता है। अब जिंदा कैसे सिद्ध होता है आप देखेंगे, जब आप किसी भी चीज़ का, फल का या फिर अनाज का या सब्जी का बीज अपने हाथों में लेंगे तो क्या हमें लगता है वह कभी एक पौधा भी बन सकता है? लेकिन जैसे ही हम उसको बोते हैं कुछ समय बाद एक पौधा तैयार हो जाता है, वह जिंदा हो जाता है। फिर कवि कहते हैं कि अब मैं 12 तक गिनूंगा और आप चुप रहेंगे तथा मैं चला जाऊंगा। अब आप चुप रहेंगे का अर्थात ये नहीं है कि आप इनएक्टिव होकर बैठ जाएंगे। उनका तात्पर्य है कि आप इंस्पेक्शन करेंगे, आप आत्म निरीक्षण करेंगे, चिंतन करेंगे और मनन करेंगे।